गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने अनंतनाग के कोकागुंड वेरीनाग इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सजाद अहमद मलिक के मकान में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की। सजाद की बीवी नाहिदा और उसकी 16 साला बेटी मदीहा गोली लगने से जख्मी हो गईं। इस दौरान घर में मौजूद पुलिस कांस्टेबल सजाद अहमद वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। दोनों जख्मी खवातीन को इलाज व मुआवजे के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दाखिल कराया गया। इतलात के मुताबिक सज्जाद ईद के लिए छुट्टी पर घर आए थे और इस दौरान मिलिटेंटों ने उनके घर पर हमला कर दिया। वाक़ये के फौरी बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और मफरूर हमलावर मिलिटेंटों की बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ये हमला जैश के मिलिटेंटों ने अंजाम दिया है, जिनमें से एक की पहचान नथीपुरा डूरू के मुफ्ती अल्ताफ के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। और अब बात ईद उल अजहा की। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। ताहम कोरोना वबा की वजह से ईद तकारीब में सादगी देखी गई। श्रीनगर शहर में बड़े इज्तिमात की इजाज़त नहीं थी। मकामी मसाजिद में ही ईद की नमाज अदा की गई। बेशतर मकामात पर कोविड की गाइडलाइंस पर अमल किया गया। ताहम बाज़ जगहों पर SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखी गई। लोगों ने आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की। कोविड वबा के खात्मे के लिए तकरीबन सभी मसाजिद में खसूसी दुआएं की गई। कोविड की वजह से फौत हुए अफराद को भी याद किया गया। अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ हुई कि कैसे इस सिचुएशन जो लगातार 2 साल से हम पर मंडरा रही है कोविड-19 की शक्ल में, अल्लाह इस आफाती मुसीबत से अब निजात दिला पाए। और मेरी अहले इस्लाम के साथ साथ लोगों से ये गुजारिश है कि एहतियात से और शरारत के बगैर ये ईद मनाएं और अल्लाह से एक बार फिर दुआ करें कि इस पेंडेमिक से हमें निजात मिल सके। हम बस यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हम इस वबा से गुज़र रहे हैं तो उससे हमें अल्लाह ताला बचाए, उससे हमें अल्लाह ताला दूर रखे और इस ईद को अच्छे से खुशी से गुज़रने की तौफीक अता फरमाए। हमने है ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और इस मौके पर खुसूसन दुआ की गई कि जो हम जिन अहवाल से इस वक्त कोविड के हवाले से गुज़र रहे हैं उन अहवाल में अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है दुरुस्ती लाए। और ये भी अहद किया हम लोगों ने कि इंशाअल्लाह जो ईद है बिल्कुल सादगी। उधर जम्मू डिवीजन में भी जोश खरोश के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा की गई, लेकिन कोविड के तनाजुर में बड़े इज्तिमात की इजाज़त नहीं थी। मकामी मसाजिद के अलावा घरों में नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर मुसलमानों ने कहा कि कोविड की सूरत हाल बरकरार है, इसलिए ईद को सादगी से मनाने को तरजीह दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली और भाईचारे के लिए खसूसी दुआएं की गई। दीगर तबके के लोगों ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। दुआ गो हैं कि जैसे आज हम खुश और खुर्रम नज़र आ रहे हैं, गरचे कोरोना की लहर चल रही है, हम दुआ गो हैं। ईद के मौके पर भी हमने ये दुआ की कि अल्लाह पाक इस लहर को जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए और जैसे हम पहले नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे, मिलना जुलना, ख़रीदो फ़रोख्त और सारी नॉर्मल जो ज़िंदगी चल रही थी, दुआ की और आइंदा भी दुआ गो रहेंगे कि अल्लाह पाक इस कोरोना की बीमारी से पूरी दुनिया के इंसानों को जल्द से जल्द निकाल कर
हम सबको नॉर्मल ज़िंदगी नसीब फरमाए। ये सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी सारी बुराइयों की होती है। जो बुराइयां आदमी करता है, अब कहता है कोई आदमी कहता है भाई शराब छोड़ दो यार, कर दे कुर्बानी, सिगरेट छोड़ दो यार, कर दे कुर्बानी, ये सब चीज़ बुराइयों को छोड़ने की कुर्बानी है, इसलिए जी इसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है। तो SOP पूरे फॉलो किए गए, हमने भी यहाँ नमाज ईद भी हुई है लेकिन पूरी फॉलो के साथ, SOP के फॉलो के साथ की है। और जम्मू में दुआ करते हैं हम भाई खुशहाली रहे और एकता भाईचारा जैसे जो पहले था वही एकता भाईचारा रहे। यही आज बड़े दिन पे हम अपील करते हैं, सब भाइयों को प्यार मोहब्बत सीखें और प्यार मोहब्बत से रहें। कोरोना वायरस की वजह से ये जो नमाज़ें हैं ये मस्जिदों में पढ़ी गई और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े लोगों को साथ पढ़ी गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने रखा वो यही पीछ पे जोर था कि जो दुआ की जाए वो ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमें इस ईद के सदक़े में कोरोना वायरस से हमें निजात दे। जम्मू कश्मीर की बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में इज्तिमाई नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं थी। श्रीनगर में वाक़े तारीख़ी ईदगाह खाली पड़ा नजर आया। आज बारिश की वजह से ईदगाह का मैदान भी गीला था। ईदगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जामा मस्जिद श्रीनगर में भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल और सोनवार में सैयद याकूब शाह के आस्थाने पर इज्तिमाई नमाज अदा नहीं की गई। ज़्यादातर लोगों ने मकामी मसाजिद में नमाज ईद अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर LOC पर हिंद पाक फौजी जवानों ने आपस में मिठाइयों का तबादला किया। अमन व यकजहती को फ़रोग़ देने और त्यौहार के हकीकी जज्बे के तहत हिंद पाक फौजी जवानों ने फ्लैग मीटिंग मुनक़्क़िद की और आपस में मिठाइयाँ पेश की और ईद की मुबारकबाद दी। उड़ी के कमान अमन सेतु और कुपवाड़ा टंगडार में किशनगंगा दरिया पर वाक़े टेटवाल क्रॉसिंग पर दोनों ममालिक के फौजी जवानों ने मुलाकात की। वाज़ेह है कि हिंद पाक के बीच साल के शुरू में हुए मुआहदे के तहत सीज़ फायर पर सख्ती से अमल के बाद सरहद पर खामोशी है और सरहदी इलाकों के लोग भी अमन व सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेटवाल क्रॉस पॉइंट पर आज हिंद पाक अफवाज ने खैर सगाली जज्बे के तहत एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और आपस में मिठाइयाँ तकसीम की। इस बार सरहद पर तैनात फौज और पुलिस की टीमों ने पाक रेंजर्स को मिठाई पेश की। पाक रेंजर्स ने भी हिंदुस्तान के फौजियों को मिठाई दी। इस मौके पर दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। सरहद पर आबाद लोगों में इस मंजर को देखकर खुशी की लहर दौड़ गई। जब सरहदें खामोश होती हैं तो लोग अमन व चैन से जिंदगी गुजारते हैं। इलाके के जिम्मेदार शहरी भी मौजूद थे। टेटवाल के लोगों ने इसे एक खुशाइंद इक़दाम करार देते हुए अपील की कि इस रिवायत को मुस्तक़बिल में भी बरकरार रखा जाए। सीज़ फायर के बाद पहली रमज़ान की ईद थी, तब भी मिठाई एक्सचेंज हुई, आज भी एक्सचेंज हुई। अच्छा शुक्र हम मानते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और ईद से ज़्यादा हमें सीज़ फायर की खुशी है, क्योंकि पहले गन गरज में हम रहते थे, उस चीज़ से अब हम बाहर आ चुके हैं। बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए, तो ये एक अच्छा शुक्र है, हम इसको वेलकम करते हैं। और साथ ही हम दिल्ली और इस्लामाबाद को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मिठाई तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए। ये दोनों मुल्कों का प्यार हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए। खून खराबे से कोई मसला हल नहीं। ये इस वक्त का जो दिन है, इस वक्त हमारी फ़ौज उनकी फ़ौज आमने सामने खुशी से घूमती है और इस वक्त ये अपने तोहफा मिठाई दे रहे हैं उन भाइयों को। वो भाई भी हमें देंगे, शायद ये उम्मीद है कि हमारा वो भी करेंगे, इसको रेस्पेक्ट करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ फिर दोबारा कि खुदा ऐसे दिन लाता रहे और ज़िंदगी में ऐसा दिन न लाए जो आप लोग बचे मेरे सामने, जो 98 जून के महीने मुझे याद नहीं है, जो टंगडार पे बीती थी, जिसमें हमारे 65 आदमी मरे थे, ऐसा दिन रब न लाए। पुंछ में भी LOC पर चकातबाक और टाटापानी मेंढर में दोनों ममालिक के फौजियों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के मौके पर भी दोनों ममालिक के फौज ने आपस में मिठाइयों का तबादला किया था।
पुलवामा में भी ईद उल अजहा अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। कोविड के सबब पुलवामा के किसी भी ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की गई। पुलवामा के सभी इलाकों की मसाजिद में ईद उल अजहा के छोटे छोटे इज्तिमात मुनक्किद किए गए। समाजी दूरी का खास ख्याल रखा गया। पुलवामा की मरकजी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। उलमाए किराम ने ईद उल अजहा की अहमियत पर रोशनी डाली। कोविड जैसी वबाई बीमारी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस कोविड बीमारी के चलते हुए इसका ख्याल रखते हुए मस्जिदों में नमाज अदा की है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, और मौलवी साहब ने हमको इसकी हिदायत दी हुई है कि हम गवर्नमेंट के जो हुक्म हैं उनके पालन करें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और इस वबाही बीमारी से कैसे बचें उसका ख्याल रखते हुए हमने ईद उल अजहा की नमाज को सोशल डिस्टेंस के तहत मस्जिदों में ही अदा। जिला अनंतनाग में इंतजामिया के अहकामात के निफाज के चलते तमाम कस्बों और देहात में ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की गई। ईदगाह खाली नजर आए और बाजारों से ईद की रौनकें भी गायब रहीं। ताहम लोगों ने तमाम छोटी मसाजिद में नमाज ईद अदा की। उलमाए किराम ने ईद उल अजहा के तनाजुर में वाज़ो तबलीग की और फ़लसफ़े क़ुरबानी पर भी रोशनी डाली। कोविड वबा के चलते लोगों को एहतियाती तदाबीर से काम लेने की भी तलक़ीन की गई। मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरतमंदों और मिस्कीनों का ख्याल रखने की भी उलमाए किराम ने लोगों से अपील की। लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ईद जो है ये सादगी से मनाए और ईद मनाने के साथ साथ इसका भरपूर ख्याल रखा जाए कि जो वबाई बीमारी है कोरोना वायरस है और हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर नाफिज किए गए हैं उनको फॉलो करे और इस पर अमल करे। ईद मनाने के साथ साथ लोगों का ख्याल रखे। वो लोग जो लॉकडाउन की वजह से जिनकी माली हालत कमज़ोर हुई है उनका ख्याल रखा जाए और जो गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, उनका भी ख्याल रखा जाए। ज़िला कुलगाम में भी आज ईद उल अजहा निहायत ही मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। कोविड के पेश नज़र नमाज ईद के बड़े इज्तिमात अगरचे मुनक़्क़िद नहीं हुए, ताहम कस्बाजात और गाँव देहात की मसाजिद में नमाज ईद कोविड SOPs का ख्याल रखते हुए अदा की गई। आइमा मसाजिद और इमाम किराम ने ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा बयान करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन की। मुसलसल बारिश और कोविड के चलते फ़र्ज़ंदान तौहीद ने ईद को सादगी से मनाने में ही आफ़ियत समझी। और बिलखसूस जो इस वक्त कोविड की लहर इस वक्त पूरे आलम में इस वक्त फैली हुई है, यही दुआ इस वक्त की गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कोविड की वबा से महफूज रखे और इससे हमें अब छुटकारा नसीब फरमाए। और यहाँ पर आज कुलगाम में मस्जिद सिमनानिया में आज यहाँ पर ईद उल अजहा की ईद नमाज अदा की गई। वक्त हो गया एक छोटे से